Assalamu alaikum students. But I hope you all are fine and doing good by the grace of Allah. I am back with a new video of SST. My name is Sana Uruj and this is my fourth video with a new lesson. Okay, now I hope so that after the completing of the first lesson, you have complete your work in your copy and you have done your work pages in your book also. Now today we are going to start a new lesson, chapter number 2, maps. Okay, now for reading the lesson you have to take out your book and take out the page number 8, lesson number 2, maps. Kindly look in your book as we have done before. I read the lesson and then I will explain it. Now I'm going to start the reading. So listen to me very carefully and look in your own books. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. सबसे पहले मैप्स को समझने के लिए जब आप मैप्स का वर्ड सुनते हैं और आपके जहन में सबसे पहले आता है जी मैप ऑफ योर कंट्री और मैप ऑफ द लैंड. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैप सिर्फ एक कंट्री का ही हो. मैप असल में होता क्या है, मैप एक लैंड या सी की शेप को या जगह की शेप को शो कर रहा होता है. ठीक है, किसी प्लेस को शो कर रहा होता है. इट कैन बी अ प्लेस, any place like your home, like your area. It can be any place or it could be a map of the shopping mall. किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है. ठीक है, अच्छा, what is the difference between a picture and a map? So map is a visual representation of an area, whether real or imaginary. यानी मैप जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशन विजुअल जिसको आप देख सकते हैं वो बताता है किसी एरिया की. अब वो चाहे रियल हो सकती है या इमेजनरी हो सकती है, किसी ने सोचा हुआ कोई कोई एरिया उसकी भी हो सकती है, या कोई एरिया एग्जिस्ट करता हो, कोई जगह एग्जिस्ट करती हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आप देख सकते हैं उसको आप मैप कहते हैं. ठीक है, जबकि पिक्चर, व्हाट इज पिक्चर? पिक्चर इज अ representation of anything as a person, a landscape, a building upon paper or other surface by drawing or painting. अब पिक्चर क्या होती है? पिक्चर जो है वो किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. वो चाहे कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है. किसी पेपर पे आप पिक्चर बना भी सकते हैं. ठीक है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, या बाय फोटोग्राफी भी आप पिक्चर ले सकते हैं. ठीक है, और you can see the difference of a map and picture in your book also. A picture of a street is given and a map of the same street is also given in your book. तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा, और यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. A map shows us the exact position and shape of something. Maps cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. So on a map, they are drawn to scale. For example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter equals to 1 kilometer. Every map must have a scale. Now in this paragraph, they are telling us about the map कि map हमें बताता क्या है.
हम मैप हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन और शेप बताता है, ठीक है। अब मैप कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस और अ थिंग, लेकिन वो एक्चुअल साइज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैप एक पेपर पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो उस जगह का या उस चीज का एक्चुअल साइज नहीं बता सकते, या उस पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम एक स्केल हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्केल बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं मैप के, जिसके जरिए हम मैप को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स में नंबर 1 पे है स्केल, ठीक है। अब स्केल होता क्या है? व्हाट इज स्केल? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप एंड द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। दिस रेशियो इज नोन एज स्केल। यानी आपने अगर डिस्टेंस, स्केल हम इस तरह से शो करते हैं कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्चुअली है, तो वो जाहिर सी बात है आप उसको मैप में हम 1 किलोमीटर तो नहीं ले सकते, तो हमने एक स्केल सेट कर लिया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ठीक है। तो अब हम उसी हिसाब से, उसी रेशो के हिसाब से हम फिर स्केल पे देखते हैं और मेजरमेंट लेते हैं मैप के ऊपर। तो उस रेशो को हम कहते हैं स्केल, ठीक है। तो डिफरेंट मैप्स का स्केल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। Now moving on to the next paragraph. On a map, every feature cannot be shown as it is. So symbols are used to show them. For example, a river is shown as a wavy blue line. For a forest, we show trees. Acha, second thing which is important to understand the map is symbols. अच्छा जी, अब symbols होते क्या हैं? The physical features of the earth are shown on a map with the help of symbols or signs. यानी कि जो अर्थ की फिजिकल फीचर्स है, यानी कि अर्थ पे अगर लैंड है या वाटर है या वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो हम मैप के ऊपर लिखते नहीं हैं। वी कैन नॉट राइट ऑन द मैप कि जी यहाँ पे ये फॉरेस्ट है और ये लैंड है और ये रिवर है। तो हम उसकी जगह पे सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रिवर को हम शो करते हैं वेवी ब्लू लाइन से, सही है। अगर आपको ब्लू लाइन लहराती हुई लहरें नजर आ रही हैं कहीं पे, तो आप वहां पे समझ जाएं कि जी ये रिवर है, ठीक है। इसी तरह से फॉर अ फॉरेस्ट वी शोज ट्रीज। अब अगर आपको ट्रीज किसी मैप पे बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पे ट्रीज नजर आ रहे हैं मैप पे बने हुए, तो उसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट शो कर रहा है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू और व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो सिंबल्स हमें समझ में आ गया कि जी सेकंड थिंग जो कि मैप को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है इस सिंबल। और सिंबल होता है क्या है कि अर्थ का फिजिकल फीचर, या जो अर्थ की जो मतलब उसकी जो खदो खाल है, या अर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर है और कहीं पे खुश्की है, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो हम उसको लिखने के बजाय हम पिक्चर्स यानी सिंबल्स से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम रिवर के लिए वेवी ब्लू लाइन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट के लिए ट्रीज यूज करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, these symbols or signs are explained in the key. अब ये जो सिंबल्स हैं और साइंस हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं हम की में। हर मैप के साथ एक की आपको मिलती है, ठीक है। यानी कोई भी मैप आप देखते हैं उसके साइड पे की गिवन होती है। की क्या है? व्हाट इज की? The different symbols used in a map are shown in the form of a list on the map. This list is called a key. And with the help of the key, a map can easily be understood. जैसे मैंने आपको बताया कि हम symbols यूज करते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स जब हम अर्थ के डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स की जो लिस्ट है, यानी हम जहाँ पे इन सिंबल्स के बारे में बता रहे हैं कि जी हमने जहाँ पे ट्री बना दी है वो फॉरेस्ट है, हमने जहाँ पे
वेवी ब्लू लाइन बना दी, दैट इज रिवर। तो ये चीजें जो हमें लिस्ट बताएगी उसको हम की कहते हैं, यानी लिस्ट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड की। सही है। जैसे कि आप इसी पिक्चर पे मैंने एरो बना के आपको शो किया है कि आपकी बुक में भी ये पिक्चर बनी हुई है ऑन पेज नंबर 9। यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर बुक ऑल्सो। और इस मैप में आपके पास साइड में की दी हुई है, ठीक है, जिसमें हाउस बना हुआ है, मॉस्क बनी हुई है, रेलवे लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इस मैप में हर जगह उन्होंने लिख के नहीं बताया है कि जी ये फॉरेस्ट है, ये हाउस है, या ये रेलवे लाइन है। दे हैव शोन द सिंबल्स, they have shown the symbols there, and the list of the symbol is given at the side of the map, and you can see the key। जो लिस्ट है सिंबल्स की, इसको आप की कहते हैं, और इस मैप के साइड पे की आपको गिवन है, जिसकी मदद से आप इजीली मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जहां पे आपको ट्री नजर आ रहा है वो फॉरेस्ट है, जहां पे आपको रेलवे लाइन नजर आ रही है, ट्रैक बनाया हुआ है, तो वो रेलवे लाइन है, ठीक है। ब्लू वेवी लाइंस आपको जहाँ पे नजर आ रही हैं वो रिवर है, ठीक है। एक एनवलप बना हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है पोस्ट ऑफिस। ऐसे ही एक मस्जिद बनी हुई है, मॉस्क, तो वो इंडिकेट कर रही है कि जी वहाँ पे मॉस्क है। तो विद द हेल्प ऑफ द की यू कैन रीड द मैप एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मैप वेरी इजली। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, now moving on to the next line. It is important to show directions on a map in order to locate a place. These are the four cardinal compass directions: north, south, east, and west. On a map, this is shown as N, S, E, and W. A book, अच्छा जी, now the directions. Directions होती क्या है? Directions are vital to a map. East, west, north, and south are the basic cardinal directions. It helps to locate a place on a map. आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बेसिक कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। और ये मैप के लिए ज़रूरी इसलिए होती है ताकि हम प्लेस को लोकेट कर सकें कि कोई जगह किस तरफ है, नॉर्थ में है या साउथ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये जो डायरेक्शंस जो हम बताते हैं मैप में, ज़रूरी इसलिए होती हैं ताकि हम प्लेस को लोकेट कर सकें करेक्टली। ऑन अ मैप दिस इज शोन एज NSEA, यानी ये कार्डिनल डायरेक्शंस की बात हो रही है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। अब आपको ये पता है कि जी मैप्स आपने पढ़ लिया है, मैप्स मैप्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, मैप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब ये जो मैप्स हैं, ठीक है, इनकी एक बुक होती है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं उसमें। अब ये जो मैप्स की जो बुक है इसको हम कहते हैं एटलस। अब ये जो एटलस है ये डिफरेंट नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको देख भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जिसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जिसको ये इंटरेस्ट है कि जी कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, तो आप एटलस को रीड करने से आपकी जनरल नॉलेज में भी बहुत इजाफा होता है और आपको मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज के बारे में आपको नॉलेज भी होती है। तो वो बुक जिसमें मैप्स की कलेक्शन हो, मैप्स हो बहुत सारे, उसको हम कहते हैं एटलस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आपके पास एक पिक्चर है, पिक्चर नहीं है, मैप है, मैप है। और इस मैप को मैंने रीड करने का
इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें ये मैप मौजूद था, उसमें मैंने आपको की के बारे में भी बताया, और अकॉर्डिंग टू द की यू कैन रीड दिस मैप easily, which is present on page number 9. Now moving on to the next paragraph. There are 7 large areas of land shown on the world map. These are called continents. लैंड पे जो 7 लार्ज एरियाज हैं, यानी कि जो हमारी लैंड है, जो खुश्की है, जो हमारी अर्थ है, उसमें पानी है और लैंड है, ठीक है। अब जो लैंड है उसको 7 लार्ज एरियाज में तकसीम किया गया है, ठीक है। और ये जो एरियाज हैं, लार्ज एरियाज, इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और उर्दू में हम इसको कहते हैं बर्रे आज़म, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. Number 1, Europe, Asia, Africa, Antarctica, North America, South America, Oceania. These are 7 continents in the world. Now, oceans. They all have, there are 7 large areas of land shown on the world map. These are called continents. They all have names. The oceans and seas have names too. In the previous slide, I have told you about the continents. Now in this slide, I'm going to give you some information about oceans. As we have read about the oceans in the last lesson also, that large areas of water on the earth are called oceans. यानी पानी का जो ज़्यादा बड़ा एरिया है अर्थ पे, उसको हम ओशन कहते हैं, यानी बहरा आज़म कहते हैं, ठीक है। और जो बेसिक 5 ओशंस हैं वर्ल्ड में, there are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. These are the 5 oceans in the world. Now moving on to the next page, on page number 10, you have a map of the world in which you can see the continents and oceans. As I have told you that there are 7 continents and 5 oceans in the world, you can see easily in this map where are these continents and where are these oceans. So you can see in the map which is given on page number 10 also, you can see the different continents of the world, and you can see the different oceans of the world also in this map which is given on page number 10. So here we have complete the reading and explanation of lesson number 2, map. I have told you about the map in this lesson. I have given you about the information. I have given you the information about the basic elements of the map, जिसके ज़रिए आप मैप को रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. I have told you about the different continents. I have told you about the different oceans of the world. कितने continents हैं, कितने oceans हैं. How you can read and understand the map. तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, जो हमने अभी रीड की हैं, इसको आप दोबारा से देखिएगा ताकि आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें लेसन को. एंड योर होम टास्क इज़ यू हैव टू रीड द लेसन नंबर 2 मैप्स अगेन एंड अगेन 2 or 3 times, and then you have to see the video again and again so you can easily understand the lesson. Okay, now for today the video is ended now. For the next video, I will come with the question answers of this lesson. So till then, take care and Allah Hafiz.